तीसरे चरण के चुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए सैफई में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सहित परिवार के अन्य लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि मैनपुरी तक बीजेपी का सफाया हो रहा है। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं हम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश में तृतीय चरण का मतदान सकुशल संपन्न हुआ है। तो आप सब लोग जानते हैं आज तृतीय चरण में 12 जिलों के 10 लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ है। इन 10 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की जो संख्या है 1,78,10,946 है। इन 10 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थल 20,120 है, मतदान केंद्र 12,128 है। इनमें आप लोग जो जानते हैं कि हर एक जगह पे इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ है। तो 20,120 पोलिंग बूथों में CU BU वीवीपैट लगाए गए हैं। मॉक पोल के दौरान 232 BU, 180 कंट्रोल यूनिट, 373 वीवीपैट बदले गए हैं। और मतदान के दौरान, ये तो मॉक पोल के दौरान बदले गए हैं, मतदान के दौरान 148 BU, 136 CU और 458 वीवीपैट बदले गए हैं। और मतदान का जो प्रतिशत है 2014 के तुलना में, मुरादाबाद में 2014 में 63.58 था, इस बार 64.11 हुआ है। मुरादाबाद में बढ़ोतरी हुई है। रामपुर में 14 में 59.32 था, इस समय 60% हुआ है। संभल में 62.4 था, अब 61.8 हुआ है। फिरोजाबाद में पिछले बार 67.61 था, इस बार 58.8 हुआ है। मेरे ख्याल में इस पूरे 10 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे, इस पिछले की तुलना में फिरोजाबाद में पोलिंग परसेंटेज में कमी आई है। मैनपुरी में पिछले बार 60.65 था, इस बार 57.80, इसमें भी कमी आई है। एटा खासगंज 58.79 था 2014 में, इस बार बढ़ गया है, 59.90 हुआ है। बदायूं में 14 में 58.05 था, इस समय 57.5 हुआ है। बरेली के आंवला में 14 में 60.2 था, इस समय 59.18 हुआ है। बरेली शहर में, बरेली प्रॉपर में 61.22 था, अब इस बार ये बढ़कर 61.49 हुआ है। पीलीभीत में 14 में 62.92 था, इस बार ये बढ़ के 64.6 हुआ है। यदि बढ़ोतरी की दृष्टि से देखा जाए तो पीलीभीत में आज के जो चुनाव वाले में 10 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पीलीभीत में हुआ है। 62.92 था, 64.60 हुआ है। और पिछले दूसरे फेज में जो चुनाव हुआ था उसमें एक आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के यतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल, ये बूथ संख्या, मतदेय स्थल संख्या 455 पर पुनर्मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है। ये जो है पीठासीन अधिकारी ने गलती से बीच में चुनाव के मतदान के दौरान बीच में उसको क्लोज बटन दबाया था। ये मॉक पोल के बाद उसको क्लोज बटन, मॉक पोल के बाद क्लोज बटन दबा के फिर सील किया जाता है, उसने मतदान के दौरान बीच में दबाया था इसको, तो उसको
भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको दोबारा मतदान करने का इसको निर्णय लिया है। ट्रेनिंग नहीं की या फिर जानबूझ के दबाया? नहीं, गलती तो होगा। सपोज मान ले आज 20,000 मतदान पीठासीन अधिकारी है, सबको तो ट्रेनिंग देते जाते हैं, उनकी गलती है ऐसा करने का। एक्शन हुआ तो इसमें अब एक्शन भी होगा। मीन्स देखिए, इस पे आदमी को तमाम बातें हम लोग समझा के भेजते हैं, तो उसमें जरूर उसको छानबीन करके जो नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती किया जाएगा उसमें। अब एक और इस बार जो भारत निर्वाचन आयोग में हमने बिगिनिंग में भी आप लोगों को बताया गया था, हमारे कुछ डिक्लेयर्ड नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, उनमें ट्रेडिशनली जो मतदान के लिए जो अवधि है वो कम रखा जाता है ताकि लोग समय रहते हुए वापस आ सके। तो उसका भी नोटिफिकेशन आ गया। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के ये 3 विधानसभा क्षेत्र है, छिकिया, रॉबर्ट्सगंज और दुद्दी। इन तीनों जगहों पे मतदान के लिए निर्धारित समय अब 7 बजे से लेके अपराह्न 4 बजे तक ही होगा। तो शेष जगह पे 7 बजे से 6 PM तक होता है, इनमें 7 बजे से लेके 4 PM तक ही होगा। यस सर, जिन कैंडिडेट को आपने नोटिस दिया है सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए, मतदान खत्म के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचार किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? अब उनको जवाब आएगा। कमीशन में मिल गया है, नहीं, पहले तो उनसे और हम लोग रिपोर्ट लेंगे उसका। कैसे से जवाब? हाँ, जवाब देंगे। उसमें तमाम लोग हैं, 11 लोग। तो आप सब लोगों के सहयोग से और सकुशल संपन्न हुआ है, और हम लोग इसी तरह के आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम सब अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम खराबी को लेकर के बहुत शिकायत की है। रामपुर में स्पेशली उनका फोकस रहा, उन्होंने कहा कि 300 ईवीएम यहाँ पर खराब हुई। क्या इसमें एग्जैक्ट मात्रा फिगर ये है? तो ये जो है, ये वास्तव में यदि आप लोग जानना चाहते तो सबसे ज्यादा खराबी जो है, ज्यादा खराब अन्य जगह हुआ है। ये जो शिकायत हुआ है रामपुर में, हम लोग पूरा डिटेल निकाला है। मॉक पोल के दौरान 8 BU, 7 CU और 21 वीवीपैट बदले गए हैं रामपुर में। हाँ, मॉक पोल के दौरान